नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने UGC नेट एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए चलते हैं आज की कक्षा की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इंद्र महाभिषेकस्य सर्वप्रथमं वर्णनं कुत्र प्राप्यते? इंद्र महाभिषेकस्य सर्वप्रथमं वर्णनं कुत्र प्राप्यते? ऐतरेय ब्राह्मणे, सांख्यायन ब्राह्मणे, सत्पथ ब्राह्मणे या तैत्तरीय ब्राह्मणे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मणे। ऐतरेय ब्राह्मण में दोस्तों इंद्र महाभिषेक का वर्णन मिलता है। और जो ऐतरेय ब्राह्मण है दोस्तों, इसमें 40 अध्याय है, 8 पंचिकाएं हैं और 285 कंडिका है, जिसकी 8वीं पंचिका में इंद्र महाभिषेक का वर्णन मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मणे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चरैवेति इति कस्मिन् ब्राह्मणे अस्ति ही? सत्पथ ब्राह्मणे, ऐतरेय ब्राह्मणे, गोपथ ब्राह्मणे या तैत्तरीय ब्राह्मणे? तो दोस्तों यह उक्ति जो है चरैवेति यह ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलती है। यह उक्ति भी ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलती है दोस्तों। और ऐतरेय ब्राह्मण में नामनेदिष्टोपाख्यान भी मिलता है। शुनः शेप आख्यान, नामनेदिष्टोपाख्यान और चरैवेति की शिक्षा का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण का जो सर्वप्रथम प्रकाशन दोस्तों प्रोफेसर होग ने किया था 1893 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से ऐतरेय ब्राह्मण से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ऐतरेय ब्राह्मणस्य सप्तपंचिकायाः प्रधानो विषयो अस्ति? ऐतरेय ब्राह्मणस्य सप्तपंचिकायाः, 7वीं जो पंचिका है उसमें प्रधान विषय क्या है? राजसूय याग, अग्निष्टोम याग, शुनः शेप आख्यान या द्वादश याग? तो दोस्तों जो 7वीं पंचिका है ऐतरेय ब्राह्मण की, उसमें राजसूय याग और सुनः शेप आख्यान यह 2 मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर 3 और 1 हो जाएगा। और दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनः शेप आख्यान कहाँ मिलता है, सुनः शेप आख्यान का वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। आगे चलते हैं। प्रश्नो उपनिषद कया शाखायाः संबंधो अस्ति? जो प्रश्नो उपनिषद है दोस्तों, इसका संबंध किस शाखा से है? तो दोस्तों यह प्रश्नोपनिषद कौन से वेद से रिलेटेड है? तो यह अथर्ववेद से रिलेटेड है। प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, यह 3 उपनिषद मिलते हैं दोस्तों अथर्ववेद के। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तो यह अथर्ववेद की कौन शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों यह इसका ए हो जाएगा, शौनक शाखा। आगे चलते हैं। ब्रह्मवेदः कस्य वेदस्य प्रनाम अभिधीयते? ब्रह्मवेद किस वेद का अपर नाम है, अन्य नाम है? कृष्ण यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का, सामवेद का या अथर्ववेद का? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। ब्रह्मवेद जो है वह अथर्ववेद का अन्य नाम है। तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और अथर्ववेद के अन्य नाम और भी है दोस्तों, उनको भी जान लो आप। अंगिरस वेद, अथर्वा अंगिरस वेद, ब्रह्मवेद, भृगु वेद, क्षात्रवेद, वैसज्य वेद, छंदो वेद और महिवेद, यह अथर्ववेद के अन्य नाम है दोस्तों। और अथर्ववेद के 5 उपवेद है, जिसमें सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद, यह 5 उपवेद है दोस्तों। तो इनको भी याद रखना है आपने। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उव्वटकृत मातृवेद भाष्य केन प्रतिशाख्योपरि विद्यते? किस शाखा के ऊपर है दोस्तों यह? वाजसनेयी प्रतिशाख्योपरि, ऋक् प्रतिशाख्योपरि, काण्व प्रतिशाख्योपरि या तैत्तरीय प्रतिशाख्योपरि? तो दोस्तों जो उव्वट का जो मातृवेद भाष्य है, यह मातृवेद भाष्य दोस्तों उव्वट का वाजसनेय प्रतिशाखा के ऊपर उद्धृत है। इसको माध्यन्दिन शाखा भी कहते हैं दोस्तों, या माध्यन्दिन शाखा। और दोस्तों यह मातृवेद जो नामक भाष्य है यह उव्वट जी का है और यह माध्यन्दिन या वाजसनेयी प्रतिशाख्य के ऊपर उद्धृत है। और दोस्तों वाजसनेयी प्रतिशाख्य के ऊपर अनंत भट्ट जी का पदार्थ प्रकाश नामक भाष्य भी मिलता है। इसको भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। त्रिभाष्य रत्नम कस्य प्रतिशाख्य ऊपरी विद्यते? त्रिरत्न भाष्य है दोस्तों और वह सोम आचार्य जी का है।
सोमा आर्य जी का है, तो यह किस प्रतिशाख्य के ऊपर उद्धृत है? तैत्तरीय प्रतिशाख्य, वाजस्नेयी प्रतिशाख्य, ऋक् प्रतिशाख्य या काणव प्रतिशाख्य? तो दोस्तों यह त्रिरत्न भाष्य जो है यह तैत्तरीय प्रतिशाख्य के ऊपर है। और इसमें दोस्तों तैत्तरीय प्रतिशाख्य के ऊपर दो और भाष्य मिलते हैं। माहिषेय का पदक्रम सदन भाष्य मिलता है और गोपाल यजुआ का वैदिका वर्ण नामक भाष्य मिलता है। तो यह तैत्तरीय भाष्य के ऊपर, प्रतिशाख्य के ऊपर 3 भाष्य लिखे गए हैं दोस्तों। महिषेय का पदक्रमण सदन भाष्य और सोमाचार्य जी का त्रिभाष्य रत्न भाष्य और गोपाल यजुआ जी का वैदिका वर्ण भाष्य है। इसको आपने याद रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है अधस्तनेषु कय द्वयो समुचित संबंधो अस्ति? इनमें से कौन सा, किन दो का समुचित, आपस में समुचित संबंध है, सही संबंध है? वाधुल स्रोत सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद, आर्षेय सूत्र, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो बाधुल स्रोत सूत्र है वह कृष्ण यजुर्वेद जी का हो जाएगा। कृष्ण यजुर्वेद का हो जाएगा बाधुल स्रोत सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। वाधुल स्रोत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद का, तो इसका सही उत्तर 1 और 2 हो जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कुंताप सुक्तम केन वेदेन संबंधो अस्ति? अथर्ववेदेन, ऋग्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन या शुक्ल यजुर्वेदेन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुंताप सूक्त का वर्ण दोस्तों यह अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में बहुत से महत्वपूर्ण सूक्त है दोस्तों, तो उन्हीं सूक्तों में एक सूक्त है कुंताप सूक्त, उसका वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। और ब्रह्मचर्य सूक्त, काल सूक्त, विवाह सूक्त, भ्रात्य सूक्त, मधु विद्या सूक्त और खिल सूक्त इत्यादि यह अथर्ववेद के विषय है, तो इनको भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है निदान सूत्र केन वेदेन संबंधो अस्ति? पहले पूछा था दोस्तों कुंताप सूक्त, अब निदान सूत्र पूछा है, तो कृष्ण यजुर्वेदेन, अथर्ववेदेन, सामवेदेन या ऋग्वेदेन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो निदान सूत्र है वह सामवेद में इसका वर्णन मिलता है, तो इसका सही उत्तर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंत्र ब्राह्मणम कस्य ब्राह्मणस्य अपर नाम अभिधीयते? किस ब्राह्मण का अन्य नाम मंत्र ब्राह्मण भी है? संहितोपनिषद ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण या दैवत ब्राह्मण? तो यह दोस्तों मंत्र ब्राह्मण जो है यह उपनिषद ब्राह्मण का अन्य नाम मंत्र ब्राह्मण है, तो ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मणम कया शाखायाः संबंधा अस्ति? शतपथ ब्राह्मण की कौन कौन सी शाखाएं हैं? काणव शाखा है, माध्यन्दिन शाखा है या शाकल शाखा है या कौथम शाखा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा काणव शाखा और माध्यन्दिन शाखा, यह शतपथ ब्राह्मण की है। शतपथ ब्राह्मण में, इन दोनों शाखाओं में शतपथ ब्राह्मण का वर्णन मिलता है। काणव शाखा में भी मिलता है और माध्यन्दिन शाखा में भी मिलता है, जबकि माध्यन्दिन शाखा में दोस्तों 14 कांड, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण और 7624 कंडिकाएं मिलती हैं। और काणव शाखा में जो शतपथ ब्राह्मण है दोस्तों उसमें 17 कांड, 104 अध्याय, 435 ब्राह्मण और 6806 कंडिकाएं मिलती हैं। तो शतपथ ब्राह्मण का कौन कौन सी शाखा से संबंध है? तो काणव शाखा से भी है और माध्यन्दिन शाखा से भी है, तो इसका सही उत्तर घ हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शंख धर्म सूत्रम केन वेदेन संबंधो अस्ति? शंख धर्म सूत्र का वर्णन पूछा है दोस्तों, तो यह सामवेद से संबंधित है या यजुर्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है या अथर्ववेद से संबंधित है? तो दोस्तों यह शंख धर्म सूत्र जो है यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद के अंतर्गत दोस्तों यजुर्वेद के 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो इसका वर्णन शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों सर्व प्राचीन धर्मसूत्रम अस्ति? तो इसमें द्रहायण स्रोत सूत्र, गौतम धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र और हारित धर्मसूत्र। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है हमारा गौतम धर्मसूत्र, यह सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है। और वशिष्ठ धर्मसूत्र दोस्तों यह ऋग्वेद का धर्मसूत्र है और हारित और शंख जो धर्मसूत्र है दोस्तों यह शुक्ल यजुर्वेद के धर्मसूत्र है। आगे चलते हैं। ऋग्वेदीय शाखा ऋग्वेदीय शिक्षा ना अस्ति? ऋग्वेद की कौन सी शिक्षा इसमें नहीं है? तो स्वरांकुशा शिक्षा, 16 श्लोकी शिक्षा, कोहलीय शिक्षा,
या शैशरीय शिक्षा? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों कोहलीय शिक्षा, यह कृष्ण यजुर्वेद की है। और स्वरांकुशा शिक्षा जो है यह ऋग्वेद की है, षोडश श्लोकी शिक्षा भी ऋग्वेद की है, शैशरीय शिक्षा भी ऋग्वेद की है और पाणिनीय शिक्षा भी ऋग्वेद की है। और कोहलीय शिक्षा दोस्तों यह कृष्ण यजुर्वेद की है। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम कालक्रमानुसारम समुचितम क्रमः चिनुतः। तो इसमें सही क्रम बताना है दोस्तों हमको। तो सबसे पहले कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले ऋग्वेद है, उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों? ऋग्वेद आता है, उसके बाद ईशो उपनिषद आता है, क्योंकि यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ही नाम ईशावास्य उपनिषद है, ईशो उपनिषद है। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों ईशो उपनिषद, और तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों सामवेद, और चौथे नंबर पे आ जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका सही क्रम है दोस्तों ऋग्वेद ईशोपनिषद यजुर्वेद से है, और सामवेद और तैत्तिरीय उपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेद से है। परंतु दोस्तों तैत्तिरीय उपनिषद का वर्णन उपनिषदों में है, और ईशावास्य उपनिषद का वर्णन यह शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का नाम है। तो इसका क्रम हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3 1 4 2। अगला प्रश्न देखते हैं मांडुकी शिक्षा कस्य वेदस्य वर्तते? अथर्ववेदस्य, सामवेदस्य, कृष्ण यजुर्वेदस्य या शुक्ल यजुर्वेदस्य? तो दोस्तों मांडुकीय शिक्षा जो है यह अथर्ववेद की है। मांडुकीय शिक्षा का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, और नारदीय, गौतमीय और लोमशीय जो शिक्षा है वह सामवेद की है, और कोहलीय इत्यादि जो शिक्षा है दोस्तों वह कृष्ण यजुर्वेद की है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है शौनकीय चतुर्ध्यायिका कुत्र प्राप्यते? शौनकीय चतुर्ध्यायिका कुत्र प्राप्यते? तो इसका बताना है दोस्तों हमको अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शौनकीय चतुर्ध्यायिका, यह ऋग्वेद का वर्ण्य विषय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद में यह मिलती है। शौनकीय चतुर्ध्यायिका कहां पे मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो इंग्लिश अनुवाद किया था शौनकीय चतुर्ध्यायिका का वह डॉक्टर व्हिटनी जी ने किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि शौनकीय शाखा का इंग्लिश अनुवाद किसने किया था? तो वह डॉक्टर व्हिटनी जी ने किया था। आगे चलते हैं अथर्ववेदे कति कांडानि सन्ति? अथर्ववेद में कितने कांड है? 10, 20, 30 या 5? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में 20 कांड है, 731 सूक्त है और 5987 मंत्र है। 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र, यह अथर्ववेद में है दोस्तों। आगे चलते हैं, तो इसका सही उत्तर ख हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिरण्यकेशी गृहसूत्र सुमेल्यतु, इसमें हमने दोस्तों मिलान करना है। तो हिरण्यकेशी गृहसूत्र इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। और कोशितकी गृहसूत्र दोस्तों यह ऋग्वेद से संबंधित है। और मशक श्रोत सूत्र दोस्तों इसको आर्षीय श्रोत सूत्र भी कहते हैं, यह सामवेद से संबंधित है। और हारित धर्मसूत्र दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शंख और हारित धर्मसूत्र शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो 2, 3, 1, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, 3, 1, 4 मतलब 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अधो अंकितेषु कयो द्वयो समुचित संबंधो अस्ति? मानव शुल्भ सूत्र, कात्यायन शुल्भ सूत्र, सामवेद या कृष्ण यजुर्वेद? तो प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों? समुचित संबंध किसका सही संबंध है? तो मानव शुल्भ सूत्र, कात्यायन शुल्भ सूत्र, सामवेद या कृष्ण यजुर्वेद? तो दोस्तों इसमें मानव शुल्भ सूत्र का संबंध जो है वह कृष्ण यजुर्वेद से है। और कात्यायन शुल्भ सूत्र दोस्तों यह शुक्ल यजुर्वेद का है, यह शुक्ल यजुर्वेद का है। और सामवेद का यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग नंबर ऑप्शन इसमें दोस्तों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नवधा अथर्वणो वेदः इति वचनम कुत्र प्राप्यते? नवधा अथर्वणो वेदः इति कुत्र प्राप्यते? निरुक्त में,
प्रतिसाख्यों में, वृद्ध देवता में या महाभाष्य में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह जो पतंजलि जी है हमारे, उन्होंने महाभाष्य की रचना की है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, नवधा अथर्वणो वेदः। उन्होंने अथर्ववेद की 9 शाखाएं बतलाई है। उन्होंने यह एक श्लोक बताया दोस्तों, उसमें एक विंशति धा वहा वृक्षम सहस्त्रवतरमा सामवेदः एक सतम अध्वर्युम शाखा नवधा अथर्वणो मतः, कि एक विंशति 21 शाखाएं जो वहा वृक्ष अर्थात ऋग्वेद की है, सहस्त्रवतरमा सामवेदः 1000 शाखाएं सामवेद की है, एक सतम अध्वर्यु शाखा 101 या 100 शाखाएं दोस्तों यजुर्वेद की है, और नवधा अथर्वणो मतः, यह दोस्तों 9 शाखाएं अथर्ववेद की है। यह कहां पे मिलता है? महाभाष्य के पशपशा अहनिक में दोस्तों यह उक्ति मिलती है। आगे चलते हैं। शुमेल्यतु, यहां पर फिर से मिलान पूछा है दोस्तों, तो इसमें प्रस्ताता, मैत्रावर्ण को दोस्तों प्रस्ताता कहा है, तो यह इसका किस ऋत्विक से संबंध है? तो इसका संबंध दोस्तों होता से है, और प्रतिप्रस्ताता का संबंध जो है दोस्तों यह अध्वर्यु से है, और प्रतिहर्ता का जो संबंध है दोस्तों यह उद्गाता से है, और पोता का वर्णन दोस्तों ब्रह्मा से है। पोता का वर्णन किससे है? पोता का वर्णन ब्रह्मा से है। दोस्तों हमारे 4 वेद है, उनके 4 ऋत्विक हैं और 4 ऋत्विकों के सहायक हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे होता है ऋग्वेद के जो ऋत्विक है वह होता है, और उनके जो सहायक है मैत्रावरुण है, जिसको प्रस्ताता कहते हैं, अच्छा वाक है, और ग्रावह स्तुत है। और यजुर्वेद का जो दोस्तों मुख्य आचार्य है, मुख्य ऋत्विक है, वह अध्वर्यु है, उनके सहायक प्रतिप्रस्ताता है, नेष्टा है और उन्नेता है। सामवेद के जो मुख्य ऋत्विक है वह उद्गाता है, और उनके जो सहायक है वह प्रस्तोता है, प्रतिहर्ता है और सुब्रह्मण्य है। और अथर्ववेद के जो मुख्य ऋत्विक है वह ब्रह्मा है, और जो सहायक है वह ब्राह्मणच्छसी और आग्निघ्र और पोता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2 3 4 1। आगे चलते हैं दोस्तों। अधस्तनेषु कयोर द्वयोर समुचित संबंधो अस्ति, किन 2 का समुचित संबंध है? फिर से पूछा है। तो दोस्तों यह प्रश्न सामवेद से पूछा गया है, जिसमें साम विकार से यह प्रश्न पूछा है। तो साम विकार दोस्तों हमारे कितने होते हैं? साम विकार 6 होते हैं, जिसमें विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ, यह 6 प्रकार के साम विकार होते हैं। और सामगान 4 प्रकार के होते हैं, ग्राम गीयगान, आरण्यगान, ऊहगान और ऊह्यगान। और साम विभक्तियां 5 होती है दोस्तों, जिसमें प्रस्ताव, उद्गित, प्रत्याहार, उपद्रव और निधन आती है। तो उसमें से यह प्रश्न पूछा है। तो इसका संबंध दोस्तों, इसका संबंध हो जाएगा 3 के साथ, 1 का संबंध 3 के साथ हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साम विकार के अंतर्गत विकर्षण तीसरा आता है। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। आगे चलते हैं। सामवेदे कति मंत्रा, दोस्तों सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1995, 1895, 1975 या 1875। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, सामवेद में पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक है, जो कि पूर्वार्चिक में 650 मंत्र और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। तो इनको मिला के 1875 मंत्र हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875। अगला प्रश्न है, सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम इति वचनम कस्मिन् वेदे प्राप्यते? ऋग्वेदे, अथर्ववेदे, यजुर्वेदे या सामवेदे? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका यह अथर्ववेद में मिलती है। सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम इति वचनम अथर्ववेदे प्राप्यते। अगला प्रश्न है, सामवेदस्य पूर्वार्चिके कति कांडानि सन्ति? सामवेद के जो पूर्वार्चिक है दोस्तों, उत्तरार्चिक, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में मैंने आपको 650 मंत्र बताए थे, और उत्तरार्चिक में 1225 बतलाए थे, जिसमें 1875 मंत्र हो गए हैं। तो यहाँ पे पूर्वार्चिक में कितने कांड है वह पूछा है। तो पूर्वार्चिक में दोस्तों 4 कांड है। कितने कांड है? 4 कांड है, जिसमें आग्नेय, इंद्र, पवमान और आरण्य कांड है। आग्नेय, इंद्र, पवमान और आरण्य, यह 4 कांड है। अगला प्रश्न है, यो जागार तमु सामानि यान्ति इति वचनम कस्मिन् वेदे प्राप्नोति? सामवेदे, शुक्ल यजुर्वेदे, ऋग्वेदे या कृष्ण यजुर्वेदे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह उक्ति ऋग्वेद में मिलती है। यो जागार तुम सामानि यान्ति इति वचनम कस्मिन् वेदे? तो ऋग्वेदे प्राप्नोति। अगला प्रश्न है,
विद्या अमृतम अश्नुते शुक्ल यजुर्वेदस्य कस्मिन् अध्याये प्राप्यते। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा है, जिसमें विद्या अमृतम अश्नुते शुक्ल यजुर्वेद के किस वेद में, किस अध्याय में प्राप्त होता है। तो शुक्ल यजुर्वेद में दोस्तों 40 अध्याय है, उसमें से कौन से अध्याय में मिलता है? 10वें में मिलता है, 11वें में मिलता है, 20वें में मिलता है या 40वें में मिलता है? तो दोस्तों 40वें अध्याय का नाम है ईशावास्योपनिषद और उसमें 18 मंत्र है, उसमें से एक मंत्र आता है विद्या अमृतम अश्नुते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40वां अध्याय। 40वें अध्याय में यह वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। शुक्ल कृष्णत्व भेदे कस्य वेदस्य विद्यते। शुक्ल कृष्णत्व भेदे कस्य वेदस्य विद्यते। शुक्ल और कृष्ण वेद किस वेद के बताए हैं? ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के या अथर्ववेद के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद के। 2 भाग है दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, वाजस्नेयी शाखा जिसको माध्यन्दिन संहिता कहते हैं, और दूसरा जो है दोस्तों काणव शाखा। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, जिसमें तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्टल, यह 4 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय कहते हैं और कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। अगला प्रश्न है, अध्वर्यु कस्य वेदस्य प्रतिनिध्यम करोति। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अध्वर्यु जो है ऋत्विक मुख्य, किस वेद का मुख्य आचार्य है? ऋत्विक है। तो यह अध्वर्यु जो है यह यजुर्वेद का मुख्य ऋत्विक है। तो इस प्रश्न को हमने देखा था, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अध्वर शब्दस्य अर्थ भवति। अध्वर शब्द का अर्थ क्या है? ऋत्विक है, यज्ञ है, अग्नि है या यम है? तो यहां पर दोस्तों इसका जो अर्थ है यज्ञ हो जाएगा। ऋत्विक में कोई भी दोस्त ना जाएं, अध्वर शब्द का अर्थ हो जाएगा यज्ञ। आगे चलते हैं। काणव शाखायाम कति मंतराः सन्ति। काणव शाखायाम कति मंतराः सन्ति? 1875, 1995, 2086 या 1975। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ग नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। काणव शाखा में दोस्तों 2086 मंत्र है और 1975 मंत्र दोस्तों यह माध्यन्दिन संहिता में है और 1800 मंत्र यह सामवेद की पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक शाखा में मिलते हैं। तो आगे चलते हैं। भीति स्थानीयो यजुर्वेदः इति वचनं कुत्र प्राप्यते? ऋग्वेद भाष्य भूमिका, सामवेद भाष्य भूमिका, मैत्रायणी भाष्य भूमिका या तैत्तरीय भाष्य भूमिका? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा इसका सही उत्तर तैत्तरीय भाष्य भूमिका है। इस प्रश्न को मैं एक बार देख लूंगा, अगर यह गलत होगा इसका आंसर तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसमें मिलान करना है हमने सुमेल्यतु। तो साम्यग्रीह सूत्र दोस्तों, साम्यग्रीह सूत्र का वर्णन किस वेद से है? तो दोस्तों यह ऋग्वेद से है। और पाशकर गृह सूत्र का संबंध किससे है दोस्तों? यह शुक्ल यजुर्वेद से है। और भारद्वाज गृह सूत्र का संबंध दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद से है। और गोभिल गृह सूत्र का संबंध दोस्तों सामवेद से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आज की कक्षा आपको कैसी लगी? अगर यह कक्षा आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद। जय हिंद।